अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कहाँ चली गई थी? अरे बिना पल पल मरा हूं मैं। अरे मेरी गलती की सजा तुमने खुद को, इस परिवार को क्यों दी? हाँ सुमन जी, आप कहाँ चली गई थी? हमें किडनैप कर लिया गया था। आपको किडनैप कर लिया था? मगर किसने? बताओ ना सुमन, किसने किया तुम्हें किडनैप? हमने उस किडनैपर का चेहरा तो नहीं देखा था, बस आज हमें मौका मिला तो हम वहां से भागकर यहाँ आ गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा, कोई तुम्हें क्यों किडनैप करेगा? सुमन जी, अब जो हो चुका वो हो चुका। आप हमारे पास आ गए ना, बस हमारे लिए यही काफी है। सुमन, ये जो तुम देख रही हो ना, उसे गलत मत समझना बेटा। वो निहारिका मां बनने वाली है और उस बच्चे को कार्तिक का नाम देने के लिए ये शादी करवाना बहुत जरूरी था। माँ, हम कार्तिक जी से इतना प्यार करते हैं कि उनकी एक गलती को भुलाकर हम उन्हें माफ भी कर सकते हैं। कार्तिक जी और निहारिका जी की शादी के पीछे जो मजबूरी है हम उसे भी समझते हैं, लेकिन इस समय हमारा दिल और दिमाग इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हमें इस नए रिश्ते को स्वीकार करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। ये शादी तुम्हारी मर्जी के बिना हरगिज नहीं होगी। जब तक तुम्हारा दिल और दिमाग इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर लेता, ये रिश्ता नहीं जुड़ेगा। सुमन जी, चलिए अपने कमरे में चलकर आराम कर लीजिए। कार्तिक जी, मुझसे वादा करो तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा सुमन। हम आपसे इतना प्यार करते हैं कार्तिक जी कि मरकर भी आपके लिए लौट आएंगे। हम बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्लीज आप खुद को दोष मत दीजिए। आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन सुमन, जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मेरी भूल की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ी। आगे भी न जाने क्या क्या देखना बाकी है। कार्तिक जी, इस समय हम इतने मजबूर हैं कि हम चाहकर भी आपको ये नहीं बता सकते कि दोषी आप नहीं, निहारिका है। और हम तो ये भी नहीं जानते कि हम आपको ये कैसे बताएं कि हमारा और आपका साथ सिर्फ 3 दिनों का है। काश हम हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रह पाते, लेकिन
अब ऐसा संभव ही नहीं है। पर आपसे दूर जाने से पहले हम आप पर लगा दोष मिटा कर जाएंगे। हम आपके जीवन को निहारिका की साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। बहुत सख्त जान हो तुम, बच गई। तुम्हारी बदकिस्मती से बच गए। तो फिर तुमने मेरा नाम क्यों नहीं ले लिया? तुम चाहती तो मुझे एक पल में घर से बाहर निकलवा सकती थी। हम चाहते तो तुम्हें एक पल में इस घर से बाहर निकलवा सकते थे और हर कोई हमारा विश्वास भी कर लेता। लेकिन फिर हमने सोचा कि हर बात ये सीधे सीधे ही बता देंगे तो मजा क्या रह जाएगा। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे तुम खुद अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल करो। इस नाटक की शुरुआत तुमने की है और अब इसका अंत तुम्हें ही करना होगा। मुझे नहीं पता था कि तुम सपने देखने का भी शौक रखती हो। मैं अपना जुर्म नहीं कबूल करूंगी। तुम जिंदगी भर कोशिश कर लो तो भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे यहाँ आने से कार्तिक और मेरी शादी रुक जाएगी? नहीं, ये शादी जरूर होगी और तुम खुद कार्तिक जी से कहोगी कि वो मुझसे शादी करे। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। सुमन जी सुमन जी बाहर इंस्पेक्टर साहब आए हैं। घर वाले आपको बाहर बुला रहे हैं। जिसने आपको किडनैप किया था ना, उसके बारे में आपको जो जो याद है वो उन्हें बता दीजिए। चलो। बेटा बैठो। सुन, ये इंस्पेक्टर साहब हैं। इन्हें अपने अगवा होने के बारे में जो कुछ भी तुम्हें याद है वो सब बता दो। अब हमें रोड से अगवा किया गया था। बस एक वैन तेजी से आई और हमारा मुंह बंद करके हमें वहां से ले गई। इससे ज्यादा और क्या हुआ था हमें कुछ खास याद तो नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने हमारी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी थी। पर सुमन जी, आपका मंगलसूत्र, पर्स, मोबाइल वगैरह कुछ मछुआरों को नदी में मिले थे। आप उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? जी नहीं, उन लोगों ने हमें नींद की गोली या किसी तरह की नशे की गोली दी थी और वो गोली खाने के बाद वहाँ पे कब क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें कुछ पता नहीं चला। ठाकुर साहब, इन्होंने अभी तक जो कुछ भी बताया हमें, उससे फिलहाल हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे। इसलिए फिलहाल हम किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। वेल, सुमन जी, आगे से आपको कोई भी डिटेल, कुछ भी बात, कुछ भी याद आए तो आप प्लीज फौरन से पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। अच्छा ठाकुर साहब, चलता हूँ। अरे नियम नंबर 2, पानी के करीब नहीं जा सकती। राम भैया, राम भैया, भैया देखिए यहाँ कितना पानी गिरा हुआ है। इसे जल्दी से पोंछ लीजिए
वरना कोई आकर फिसल जाएगा। यहाँ पर भी बहुत है, इसे भी पोंछ लीजिए। सुमन जी आप छोड़िए ये सब, चलिए हमारे साथ अभी। चलिए। पारो कहाँ ले जा रही हो? पारो बात क्या है, बोलो। पारो हमें यहाँ खींचकर क्यों लाई हो? ये पूछने के लिए कि आपने इंस्पेक्टर साहब के सामने झूठ क्यों बोला। क्यों सुमन जी बताइए ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सब मामले के पीछे कहीं ना कहीं निहारिका जीजी का कोई लेना देना है? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको और निहारिका जीजी को साथ में देखा था। अरे कोई माने या ना माने, लेकिन इस घर में और आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, सबके पीछे उस निहारिका का ही हाथ है। बहुत प्यार करती हो ना हमसे? हाँ जीजी। तो हम पर भरोसा करो पारो, सही वक्त आने पर हम तुम्हें सब कुछ सच सच बता देंगे। अभी तुम्हें हमारी हर बात सुननी भी होगी और माननी भी होगी। तुम अपनी सुमन जीजी का साथ दोगी ना? जीजी, आपकी पारो जिंदगी भर आपका साथ देगी। आज कितने दिनों बाद सब लोग आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं ना। सुमन, बेटा तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? माँ हम खाना नहीं खा सकते। आज हमने व्रत रखा है ना। व्रत? ठीक है, तुम्हारे लिए सेब काट देती हूँ, तुम सेब खा लो। हाँ, तुम्हारे लिए खाना पीना अलाउड नहीं है। निहारिका तुम क्या कर रही हो? रुको, ऐसे नहीं करते बेटा। सुमन! निहारिका तुम क्या कर रही हो? रुको, ऐसे नहीं करते बेटा। सुमन! जल्दी से आओ, निहारिका ने हाथ काट लिया अपना। मुझे मर जाने दीजिए। ये क्या किया? मत रोकिए, मुझे मर जाने दीजिए। ऐसे मत कहो, मुझे मर जाने दीजिए। डॉक्टर को फोन कर करा। मैं उस बच्चे को जन्म दे के क्या करूंगी जिसके पैदा होते ही उसे नाजायज कहा जाएगा। अब जब सुमन वापस आ गई तो वो कार्तिक जी और मेरी शादी नहीं होने दी, भले ही वो नाम की ही शादी क्यों ना हो। कोई भी औरत अपने पति को किसी और के साथ नहीं देख सकती। तो मेरा मन जाने ही अच्छा है बेटा, ऐसे मत कहो। लेकिन बेटा, मरना तो किसी समस्या का हल नहीं होता। मुझे माफ कर दो सुमन, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी तो मुझे अपने नसीब से, जिसने मुझे ऐसे दो राहें पे लाकर खड़ा कर दिया, जहां मेरे दुख से बाकी सब लोग भी दुखी हो गए। निहारिका, निहारिका, निहारिका। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? ये तो अच्छा है कि घाव ज्यादा गहरा नहीं था और जो इनकी मेन नस थी वो नहीं कटी, वरना मेरे यहाँ आने से पहले कुछ भी हो सकता था। मैं चलता हूँ।
इन्होंने दूसरी बार कोशिश की है अपनी जान लेने की। जान लेना तो जैसे कोई खेल बन गया हो। जरा सी बात को छुई नहीं, महारानी अपनी नस काटने का नाटक शुरू कर देती है। कभी तो चुप रहा करो पारो। चुप रहने वाली बात होगी तो चुप भी रह लूंगी। आप सबने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। ऐसा मत कहो। कार्तिक जी, हम जानते हैं आपके मन पर बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन आप खुद को दोष मत दीजिए। तो क्या करूं सुमन? कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है, दूसरी तरफ मेरी भूल का प्रायश्चित, मेरी जिम्मेदारी। समझ में नहीं आ रहा है करूं तो क्या करूं। लेकिन हम जानते हैं आपको क्या करना है। हमने आप सबको यहाँ ये बताने के लिए बुलाया है कि हमें निहारिका जी और कार्तिक जी की शादी के बाद से कोई एतराज नहीं है। सुमन जी, ये आप क्या कह रही हैं? अरे कार्तिक भैया आपके पति हैं। कोई चीज नहीं है कि किसी को पसंद आई और आपने खुशी खुशी दे दी। आप अपने ही पति की शादी किसी और से कराने का सोच भी कैसे सकती हैं? हाँ सुमन बेटा, ये फैसला तुम्हारे लिए हर पल और हर दिन दुख का कारण बन सकता है। बेटा, दुख के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा इस फैसले से। हम जानते हैं माँ, इस फैसले का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है, और ये फैसला लेने से पहले हमने अच्छी तरह से सोचा भी है। हम अपने इस फैसले से बदलेंगे नहीं। आज से ठीक 3 दिन बाद निहारिका और कार्तिक जी शादी के बंधन में बंध जाएंगे। सुमन, तुमने जो मेरे लिए आज किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका एहसान मैं इस जन्म में तो क्या, अगले किसी जन्म में नहीं चुका पाऊंगी। मानना पड़ेगा सुमन, कितनी महान हो तुम। कितनी आसानी से तुम कार्तिक जी और मेरी शादी के लिए राजी हो गई। खुद से किया हुआ वादा मैंने पूरा कर लिया। एक वादा तो हमने भी खुद से किया था निहारिका, और हम भी अपने वादों को भूलने वालों में से नहीं हैं। इन्हीं 3 दिनों में हम तुम्हारी जीत को तुम्हारी हार में बदल देंगे। अगले 3 दिनों के अंदर सबके सामने तुम खुद अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल करोगी। सुमन जीजी, ये क्या कह रही हैं? जीजी से कुछ भी पूछूंगी तो वो तो मुझसे सीधे सीधे कुछ बताएंगे नहीं, और वैसे भी उन्होंने मुझसे कुछ भी पूछने से मना किया है। ये तो साफ साफ है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो ज़रूर चल रहा है, और वो है क्या, इस बात का तो पता मुझे खुद ही लगाना होगा। अरे जरा संभल कर निहारिका, क्या हुआ? घबराहट के मारे अभी से कदम डगमगाने लगे।
आप यहाँ हैं और हम सारे घर में आपको ढूंढ कर आए। ये लीजिए चाय। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं सुना, गुजरे हुए पलों को याद कर रहा हूं। तुम्हें याद है हमारे रिश्ते की शुरुआत यहीं से हुई थी। आज तुमने ही वो फैसला ले लिया। कार्तिक जी, आज हमने ये फैसला सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि हम आपके दिल और दिमाग की शांति चाहते हैं। लेकिन सुमन, तुम्हारे दिल का क्या? हमें ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है कार्तिक जी, जिनके हाथों में सबकी जिंदगी की बागडोर है, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। सुमन जीजी ने ऐसा फैसला क्यों लिया? अपने ही जीवन में किसी तीसरे को जगह क्यों दी? पारो, सुमन जीजी, हम पानी लाते हैं। नहीं पारो, पानी नहीं, तुम जल्दी से सूखा आटा ले आओ। सूखा आटा? हाँ, पानी नहीं। सुमन जीजी, हमें माफ कर दीजिए। हमारी वजह से आपको कितनी तकलीफ पहुंची, आपको कितनी चोट लग गई है। सुमन जीजी, हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। चलो, अब हम इसे साफ कर देते हैं और फिर सबके मनपसंद खाना भी बना देंगे। हम आपकी मदद कर देते हैं सुमन जीजी। अरे नहीं, तुम रहने दो। 3 दिन बाद सब कुछ तुम्हें ही तो संभालना है। 3 दिन बाद? क्यों, आप कहीं जा रही हैं क्या? वो कुछ नहीं, वो बस कार्तिक जी और निहारिका जी की शादी हो जाएगी ना तो। अरे कुछ नहीं बाबा, तुम भी ना पारो, एक बात को बस पकड़ कर बैठ जाती हो। नहीं सुमन जीजी, आप जरूर हमसे कुछ छुपा रही हैं। बताइए ना क्या बात है, आप कहीं जा रही हैं क्या? हमने कहा ना पारो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, तुम हमारी मदद करने के बजाय हमें कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रही हो। ठीक है, नहीं करनी हमको आपकी मदद। बनाइए आप सबके लिए खाना अपने आप ही। जा रहे हैं हम। अरे पारो, कहाँ भागी जा रही हो? इधर आओ। देखो पारो, अब तो तुम्हारी सुमन जीजी भी लौट आई हैं और तुम्हारी सुमन जीजी ने ही सबको कहा है कि कार्तिक जी और मेरी शादी होगी। अब तो तुम मेरी शादी की तैयारी में मेरी मदद करोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और आपने जो गुनाह किया है ना, जब वो भी सबके सामने आ जाएगा तो मदद करूंगी ना आपको जेल भिजवाने में। मैं नहीं जानती कि आपके और सुमन जीजी के बीच में क्या चल रहा है, पर एक बात तो है, जीत मेरी सुमन जीजी की ही होगी। बदतमीज लड़की। दादाजी, आज हमने सबकी पसंद का खाना बनाया। आपके लिए आलू के पराठे, दादी माँ के लिए बैंगन का भरता और पापा जी के लिए पनीर की सब्जी। अरे सुमन, तुमने इतना सब अकेले ही क्यों किया? मुझे बोल दिया होता मैं भी तुम्हारी मदद कर देती। नहीं जीजी, आप हमारी मदद बाद में कर दीजिएगा।
अरे हमने आप सबके लिए एक स्वीट डिश भी बनाई है, वो भी ले आते हैं। हमें तो अभी के अभी वो अभिमंत्रित पानी पीना पड़ेगा, वरना हम आत्मा रूप में बदल जाएंगे। अरे सुमन बेटा, रायता में नमक कम है, जरा लाना। जी। कादम्बरी बेटा, इसे खाना खा लेने दो। शाम बहादुर को बोलो नमक लेके आए। चलो तुम आओ खाना खाओ। हम अभी आते हैं। सुमन, ऐसा दिखाने की कोशिश क्यों कर रही हो जैसे तुम्हारे साथ कुछ हुआ ही नहीं? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे मेरी और निहारिका की शादी से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता? सुमन, तुम इंसान हो, भगवान बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? हम जानते हैं कि आपकी डांट नहीं हमारे लिए प्यार है। होता है कार्तिक जी, दर्द होता है। हमने आपको अपनी जिंदगी से भी ज्यादा चाहा है, पर अब हमारे पास आपके साथ बिताने के लिए सिर्फ 3 दिन ही है। फिर हमें आपको निहारिका जी के साथ बांटना जो है, इसलिए हम आपके साथ बिताया हुआ हर पल मुस्कुराकर जी लेना चाहते हैं। सुमन जी के चेहरे पर तो मुस्कुराहट रहती है, मगर उनकी आंखों में इतनी गहरी उदासी क्यों है? वो हर समय ऐसी बात क्यों करती हैं जैसे वो समय की सीमा में बंधी हुई है? कार्तिक भैया और निहारिका जीजी की शादी भी उन्होंने 3 दिन के बाद ही रखने की बात क्यों की? ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ समझ क्यों नहीं पा रही हूँ। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि ये चक्कर क्या है? सुमन जीजी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? बहा लो, जी भर के आंसू बहा लो। अब तो तुम्हें फोटो से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि कार्तिक जी बहुत जल्द मेरे होने वाले हैं ना। वैसे ये साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है? तुम्हारा श्रृंगार अभी पूरा नहीं हुआ है। वहां देखो, हमारे ड्रेसिंग टेबल पर कुछ गहने पड़े हैं, जाओ उन्हें भी पहन लो, फिर अपने आप को शीशे में देख लेना। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी तो नहीं।
नहीं निहारिका, वो नहीं। क्यों? जब कार्तिक जी ही मेरे हो जाएंगे तो ये मंगलसूत्र क्यों नहीं? जरा ध्यान से देख लो कि तुम्हारे हाथों में हमारा मंगलसूत्र ही है ना। अरे अरे निहारिका, इन्हें क्या हो गया? सुमन जी, ये तो ऐसे भाग के जा रही थी जैसे कोई भूत देख लिया हो सकता है शायद जहर को जहर ने काटना शुरू कर दिया हो। निहारिका, आज शादी की रस्मों के लिए हम तुम्हें अपने हाथों से सजाएंगे। अब तुम्हारा सच्चाई बताने का वक्त जो आ गया है। निहारिका जी। सुमन, मुझे पता चल गया है कि तुम जादू टोना जानते हो। ये जो तुम कल रात से कर रही हो ना, वो सब करना बंद करो। अरे नहीं निहारिका जी, हम आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? अरे हम तो यहाँ आपको शादी के पहले वाली रस्मों के लिए तैयार करने आए हैं। देखिए, चलिए हम आपको खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं। आइए। साड़ी तो पहन ली, बैठो, हम तुम्हें गहने पहना देते हैं। शीशे में क्यों नहीं दिखाई दे रही हो? क्योंकि हम मर चुके हैं निहारिका। भूल गई तुमने अपने हाथों से हमारी जान ली थी। अरे कहाँ जा रही हो? देखो, मैं सबको बता दूंगी कि तुम। हम क्या बताओगी तुम सबको? बोलो। अगर तुम सबसे ये कहोगी कि जो सुमन इस घर में है वो सुमन नहीं, सुमन की आत्मा है, सुमन भूत बन चुकी है, तो तुम्हें सबको अपनी करतूत भी तो बतानी पड़ेगी ना। ये तो बताना ही पड़ेगा ना कि हम कैसे मरे, भूत क्यों बन गए, वरना कोई तुम्हारी बात पर विश्वास ही नहीं करेगा।
जहाँ जाओगी, जो करोगी, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे निहारिका। जब तक तुम अपना हर जुर्म कबूल नहीं कर लेती, हम तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। भूत, भूत। निहारिका, क्या हुआ बेटा? भूत। यहाँ कोई नहीं है, मैं हूँ। अरे भूत भूत क्यों चिल्ला रही हो? आओ, आओ मेरे साथ। आओ, चलो सब देखो, मैं हूँ ना। क्या सुमन वाकई भूत बन चुकी है या सिर्फ मुझे डरा रही है? मुझे पता लगाना ही होगा कि वो वाकई मर चुकी है या फिर जादू टोना करके मुझे फंसाने की कोशिश कर रही। भूत, 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 भूत। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो जाकर थोड़ी सी आराम कर लो बेटा। क्या हुआ? मना ली खुशी? तसल्ली हो गई या अब कुछ और देखना और सुनना बाकी है? तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम मर चुकी हो। तुम मर चुकी हो, सुना तुमने? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर हम तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते तो तुम हमसे इतना डरती क्यों? और वैसे भी निहारिका, हम तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। जो भी बिगड़ेगा वो तुम खुद बिगाड़ोगी। हम तो बस यहाँ तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखने आए हैं। नहीं, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मुझे कुछ करना ही होगा। मुझे कुछ करना ही होगा।